हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी R15M के बारे में बताएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहली चीज़ तो भाई साहब, ये बाइक का जो लुक दिया है ना कंपनी ने, ये लुक ऐसा लुक दिया है कोई इसको कह के देख के जज नहीं कर सकता। जिसको नॉलेज होगी वो तो उसको तो पता होगा, पर कोई बंदा इसको देख के जज नहीं कर सकता कि 155 सीसी की बाइक है। और दूसरा, जब ये रोड पर चलती है ना तो इसको चलाने में कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिपक के बाइक ये चलती है। और भाई साहब, जो ये 155 सीसी की बाइक है ना, 155 सीसी में सबसे ज़्यादा पावर देती है अपने इंजन के हिसाब से। और दोस्तों, जो इसके लुक है ना, ओए होए हो, क्या लुक है। और दूसरी बात ये, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इसमें पार्किंग इंडिकेटर आते हैं जो कि 155 सीसी बाइक में किसी में भी नहीं आते, ठीक है। और दूसरा हम आपको बता देते हैं, हमको इस बाइकों में थोड़ी कमियां लग रही है, कुछ सर्विस सेंटर की वजह से, कुछ शोरूम की वजह से। तो दिक्कत हम आपको बताते हैं। पहली दिक्कत है इसमें दोस्तों इंजन की। इंजन में हमको इस बाइक में 3 से 4 बार इंजन लाइट आ चुकी है हमारी, ठीक है, वो हम शोरूम में जाके ठीक करवाया है। और दूसरी चीज़ है, इसकी जो क्लच प्लेट है हमारी बाइक की, वो एक बार जा चुकी है, उसको हम 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये लगा के ठीक करवा के लाए हैं सर्विस सेंटर से, ठीक है। और दूसरी कमी है, जो इसका रेडिएटर है, रेडिएटर का फ़ैन फूक चुका है। और मैं इसकी जो शोरूम है जहाँ से हमने बाइक परचेज़ की थी, हम उसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। जब हमने बाइक ये ली थी ना, ये शोरूम पड़ता है आपका सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है। ये इसका एक शोरूम पीरागढ़ी में भी है, एक्सीलेंट के नाम से ही। तो हमने सुभाष नगर से ली थी, वो अभी इसकी नई ब्रांच खुली थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़े स्क्रैच लगे हुए थे, हमने बता दिए थे, पर ये पार्ट्स अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ और दूसरी चीज़, तो ये हमको ऐसा सीरीज़ में दिए थे शोरूम वालों ने। इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत कमज़ोर क्वालिटी है, आपको देखा होगा ना। तो यहाँ से मुड़ भी चुका है, ये हमने बार बार सीधे भी कर चुके हैं हम इसको, ठीक है। और एडवांटेज दिखाता हूँ मैं आपकी। और जब ये बाइक चलती है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ ना कुछ आवाज़ आती है बाइक में, ठीक है। और मैं आपकी इसकी पीछे वाली ब्रेकिंग बोलूँगा तो पीछे वाली ब्रेकिंग इसकी बहुत इतनी कुछ खास है नहीं, पर जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक होती है वो आगे वाले ब्रेक पे ही होती है, जो कुछ होता है उसका आगे वाले ब्रेक से होती है। और बाइक के मैं किलोमीटर दिखा देता हूँ, कितने किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक। 3365 किलो हमारी बाइक चल चुकी है। और अभी से ही इसमें क्लच प्लेट की दिक्कत आ चुकी है, रेडिएटर की दिक्कत आ चुकी है, ठीक है। और भाई क्या बताऊं यार मैं अब इसके बारे में, मैं अभी इस बाइक को लेने के बाद बहुत 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 ज़्यादा दुखी हूँ। तो हेलो गाइस, तो हम एक बार अपने सौरभ भाई को लाना चाहेंगे फ्रेम में। हाँ सौरभ भाई, बताओ क्या क्या कमी लगी हमारे R15 में आपको, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे सर्विस सेंटर में गए थे, बताओ। तो हेलो गाइस, तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ R1 के ऊपर, जो कि हमारे हर्ष भाई की है। तो इनके साथ मैं 2-3 बार गया राइड पे, तो उसके साथ में देखा गया इसमें मतलब काफ़ी चीज़ जो में डिसएडवांटेज होती है, काफ़ी चीज़ें पकड़ी गई। जैसे कि ये कंपनी की तरफ से जो शोरूम है, शोरूम की तरफ से ये दी गई थी, बट इसकी जो है क्वालिटी जो है बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ये। और चलते चलते जो मतलब कॉस्ट है वो इसमें रेट में ऐड करी हुई कंपनी ने। हाँ, जो ये एसेसरीज़ के एसेसरी में ऐड करके उन्होंने दी है, पर इसका देने को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या बाइक का रेट बढ़ रहा है। ऊपर से दूसरी बात ये है कि हमने बोल रहे थे ये पहले से है, ये देख डिलीवरी ली थी तब से बताना वाला, ये देख सकते हैं जब डिलीवरी दी थी उसी टाइम से ये टक लगा हुआ था। तो कंपनी वालों को काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि ये चीज़ है पहले से लगी हुई, इसको तो आप चेंज करवा दी, पर कंपनी वाले इस चीज़ पे बिल्कुल भी ना बराबर ध्यान दे रहे हैं। बाकी आप बाइक की ऊपर बात करेंगे तो बाइक कोई भी लुक बोल सकते हैं, तो लुक इतनी अच्छी है, जो 300 की बाइक की सेगमेंट में जो भी बाइकें हैं उनको टक्कर देती है। पर इसके जो डिसएडवांटेज बाइक काफ़ी सारे हैं। सौरभ भाई, एक बार आप इसके क्लच प्लेट के बारे में बताओ। अरे क्लच प्लेट 1 मंथ में क्लच प्लेट चलेगी, क्या बोलें। और शोरूम वाले हमको बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से क्लच प्लेट गई है, क्योंकि आप क्लच पे हाथ धर के चलाते हो। दोस्त भाई साहब, आप बताओ, तुम सब बताओ जरा, आप बाइक ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो, आपको पता ही है दिल्ली NCR में अपने में कितना ट्रैफिक रहता है, और आपको पता ही है, ज़रा आप बताओ कि आप
क्लच बिना क्लच बीचे आप कैसे चला लोगे बाइक ट्रैफिक तो में? भाई मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हर्ष है, अब हर्ष के पास एक ये बाइक है, इसके साथ में एक दूसरी बाइक है पल्सर की, परंतु अभी तक पल्सर वाली बाइक को इतने टाइम होते हैं चलाते हुए, उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब इस बाइक में 1 मंथ से इशू आ रहा है, और ऊपर से कंपनी वालों ये इशू जो है, जब मतलब बाइक की फर्स्ट सर्विस हुई उससे पहले से है इशू, तो अभी 1 मंथ हुआ, तो 1 मंथ में कम से कम 15 दिन में हुई थी आपकी सारी सर्विस ना? हाँ 15 दिन में मैंने करवा ली थी। उस टाइम आपने बताया था इस आई थिंक सर्विस वालों को, सर्विस सेंटर में बताया था उन्होंने, मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं। मैंने उनको ये भी बताया था कि मेरे क्लच प्लेट में दिक्कत आ रही है, मेरे गियर अटक रहे हैं, बाइक पिकअप नहीं ले रही, तो उनने शुरू से ही मेरी क्लच प्लेट पे काम नहीं करा और उनने लास्ट में आके मेरी बाइक की क्लच प्लेट फूक चुकी है। और दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताऊं, और जब मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी ना, तब उसमें मेरी बाइक की जो चेसिस नंबर है ना, तो सुभाष नगर से मैंने बाइक ली थी, तो उसके बाद उनने पीरागढ़ी से एक और बाइक निकली थी, तो उन दोनों का चेसिस नंबर एक सेम कर दिया था। तो उसके बाद मेरी बाइक की एक मंथ में ये नंबर प्लेट आई है दोस्तों, 1 मंथ में। तो कुछ डीलरशिप होते हैं जो कि यमा को बदनाम करना चाहते हैं, मतलब बदनाम उन्हीं की वजह से यमा हो रही है, ठीक है, 1-2 वर्कर की वजह से पूरी ब्रांड वैल्यू गिर जाती है दोस्तों। तो वही है अपना। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो कहाँ पर है, वो अपना निकल के गिर गया था अभी रास्ते में। तो दोस्तों आपको ये रबड़ दिख रही होगी, ये अभी नीचे से चलती बाइक में निकल के गिरी है, ये चलती बाइक में देख लो कैसी दिक्कत आ रही है दोस्तों मेरे को तो। और जब हमने ये बाइक ली थी ना, तो ये मतलब 40 से 60 किलोमीटर ये बाइक चली हुई थी, रन थी, मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है ये बाइक इन्हें टेस्ट ड्राइव में भी ली हुई है। तो दोस्तों वही होता है, कोई बंदा कैसे चलाता है टेस्ट ड्राइव में, कोई बंदा कैसे चलाता है, तो मेरे को लग रहा है उसी वजह से मेरी बाइक में ये दिक्कत आ रही हैं। और गाइस एक चीज़ और है इसमें, जब हमने एक बार मैं अपने कंपनी के काम से जा रखा था गाज़ियाबाद, तो रास्ते में आते आते रोहिणी की तरफ मेरी बाइक में क्या दिक्कत आई, बाइक चलते चलते बंद हो गई, ना मीटर की लाइट जल रही, ना अपनी ब्रेक की लाइट जल रही, ना कुछ, मतलब जैसे चाबी ऑफ में रहती है ना बाइक, वैसी हो गई। तो मैंने पूछा, तो कंपनी वालों को फ़ोन करा, तो कंपनी वालों ने ये बोला कि इसका फ्यूज फूक चुका है, ये स्टार्ट नहीं होगी। तो उनने बोला इसका एक ही वो है कि आप इसको धक्का मार के दूसरे गेयर में स्टार्ट कर लो। तो हमने दूसरे गेयर में स्टार्ट करी, बाइक चली 1-2 किलोमीटर, फिर दोबारा बंद होगी। फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और फ्लाईओवर था, चढ़ता हुआ फ्लाईओवर, ठीक है, तो चढ़ते हुए फ्लाईओवर पे आपको पता है बाइक नहीं होती, और ट्रैफिक भी था रोहिणी में, आपको पता हो जो बंदे रोहिणी से हों। तो ये बाइक मैंने दूसरे गियर में स्टार्ट करी, स्टार्ट तो हो गई, फिर चलते दोबारा बार बंद हो रही थी। तो दोस्तों इतनी दिक्कत आने के बाद, और 2 से 3 बार इस बाइक में इंजन लाइट आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब वही बात है, अब कोई बंदा 2,30,000 32,000 किसी बाइक पे पैसे डालता है, तो इतना एक्सेप्ट नहीं करता कि मतलब ये दिक्कत आएंगी। तो किसी मेरे दोस्त ने बताया था कि यामाहा की बाइक ले, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इंजन होता है, अच्छा इंजन होता है, रिलायबल इंजन होता है, सर्विस भी बहुत, कॉस्ट भी कम होती है। पर मेरे को ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। देखो दोस्तों सर्विस तो बहुत कम है, इसकी बाइक भी बहुत अच्छी है, पर जहाँ तक मैंने देखा है ना, जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और बाइक मैं चला रहा हूँ ना, जैसे 60 70 80, तो ये जो हैंडल है ना अपना, ये पूरा ऐसे वबल मार रहा है। तो दोस्तों यही है। और देखो इसमें ना अभी 3 से 4 3 साढ़े 3 लीटर पेट्रोल होगा अभी इसमें, और इसकी जो ये है ना, ये बबल मार रही है, देखो आपको दिख रहा हो, ये देखो। तो दोस्तों यही है, अगर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो तो अगर सोच समझ के लेना। यामाहा की बाइक है ना, यामाहा की बाइक लॉन्ग लास्टिंग होती है, पर क्या पता 100 में से 1 यूनिट ऐसी निकल जाती है जिसमें इतनी सारी दिक्कत आती रहती है बाइकों में। और हमारे ग्रुप में है ना, ये बाइक 3 से 4 है, आज तक उनकी बाइकों में इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी मेरी बाइकों में आ रही है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो लो बीम पे थ्रो है ना, वो बिल्कुल बहुत गंदा थ्रो है, बहुत गंदा। और जो हाई बीम पे है वो थोड़ा ठीक है। इससे अच्छी हमारे घर में एक छोटी बाइक है TVS रेडियन के नाम से, ठीक है, उसका थ्रो इससे बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा थ्रो है उसका।
चलो ठीक है गाइस, करते हैं फिर वीडियो को एंड। आप अपना ओपिनियन बताएं कमेंट करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और यामाहा इतनी अच्छी सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही। ठीक है, जहाँ से मैं सर्विस करवा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को इतनी अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही है। चलो गाइस चलो हम यही वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ओके।